नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सब लोग इतना बढ़ चढ़ कर समर्थन कर रहे हैं कि ये यूट्यूब चैनल दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे सब्सक्राइबर नए ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं और बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने सभी संबंधियों को शेयर कर रहे हैं। और मैं सबसे ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जो लोग कम से कम डेली 80,000 लोग देख रहे हैं, व्यू जो आ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से अभी भी सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अच्छे से उसमें इस परिवार का एक हिस्सा बने, एक मुहिम का हिस्सा बने। मैंने बार बार बोला है कि मुझे इस देश को एक विश्व पटल पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। बहुत सारे अभी हमारे मुद्दे हैं जो पिछले 75 साल आज़ादी के साल के अभी बाद भी अभी ये प्रॉब्लम हमारी जो का त्यों है। लेकिन आज हमारा विषय है महंगाई की मार में बढ़ते किराए का आम आदमी पर बोझ। हम देख रहे हैं कि जो मेट्रो सिटीज हैं या हमारा दिल्ली एनसीआर है, यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं तो लोग दूर दूर से यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि तनख्वाहें उतनी नहीं बढ़ पा रही हैं, लेकिन महंगाई कई गुना बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर मंदी आई है, लेकिन आम आदमी की जो जरूरत की चीज़ें हैं वो दिन पर दिन महंगी होती जा रही हैं और उसमें कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। किराया मकान मालिक कम से कम 10% या उससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जबकि उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक बेसिक और एक मेंटेनेंस। और मकान मालिक लोग जो हमारा ग्रॉस अमाउंट होता है उस पर कम से कम 10% बढ़ाते हैं या उनकी डिमांड और ज़्यादा होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कुछ मानवता को देखते हुए लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और वास्तव में जो सही है, क्योंकि मेंटेनेंस अमाउंट तो एक बार फिक्स हो गया है, उस पर 10% ग्रोथ की क्या ज़रूरत है। बेसिक अमाउंट पर आप 10% बढ़ा सकते हैं या कुछ कम कर सकते हैं, रियायत कर सकें तो कम कर सकते हैं। मैं पहले लगभग 6.5 साल 7 साल हरिद्वार में रहा। वहाँ के मकान मालिक थे, मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। कभी भी हम पर किराया नहीं बढ़ाया। उनके व्यवहार हमारे प्रति इतने अच्छे थे कि जैसे वो वास्तव में हमारे सगे संबंधी हैं। इसीलिए आप पूरे लोगों के सामने आज मैं उनकी जिक्र कर रहा हूँ। हम अच्छे लोगों को हमेशा याद करते हैं और कभी उनको हमें या उनके त्याग को, बलिदान को, उनके अच्छे कर्तव्यों को भुलाना नहीं चाहिए। और अगर वो आपके जीवन में एक सहयोगी के रूप में और आपको विकास के रास्ते में ले जाने के रूप में सहायक होते हैं, तो आपको उनका हमेशा धन्यवाद अदा करना चाहिए कि ऐसे लोग आजकल दुनिया में काफ़ी कम मिलते हैं। मैं सबसे बात करना चाहूँगा, सबको बोलूँगा कि कई बार मकान मालिक लोग ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है और उस पर लोन चल रहा है, तो उस लोन की ईएमआई इतनी जा रही है। देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में, उसका जो किराया होगा वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर दिल्ली एनसीआर में अच्छे से बढ़ रही है तो ये एक प्लस पॉइंट ही है। ये एक एसेट बन रहा है जो आपको आगे चलकर काम आएगा। कई बार मकान मालिक लोग ये भी कहते हैं कि हम तो उसमें खुद रहेंगे या रह रहे हैं या आगे रहने का प्लान है, तो हमें वो वैल्यू बढ़ेगी तो उससे क्या फ़ायदा। हमेशा याद रखें कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसकी अगर वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी एक गुडविल बढ़ रही है और वो हमेशा आपको काम आएगी, आपकी रेपो को बढ़ाएगी, आपकी गुडविल को बढ़ाएगी और आपके रहन सहन के तरीक़ों को भी अच्छे से मेंटेन करेगी। इसके लिए हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको एक प्लस पॉइंट में लेना चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि लोग पता नहीं
कोई 1000 किलोमीटर से आया है, कोई 2000 किलोमीटर से आया, कोई 5000 किलोमीटर से आया है, तो लोग अपने रोजगार के लिए इधर आते हैं। लेकिन कई बार मकान मालिक लोग बहुत सख्त हो जाते हैं कि किराया टाइम पर नहीं देते या कुछ इंक्रीमेंट किराए में नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को परेशानी महसूस होती है। कई बार जगह खाली करनी पड़ती है क्योंकि किराए को, बजट को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं ये सबसे कहूँगा, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा एक छोटा सा फ्लैट है फ्री होल्ड यहीं ग्रेटर नोएडा में। तो कोरोना काल में जिसमें जो किराएदार रह रहा था उसको कुछ समस्याएं आई, तो उसने मेरे से एक रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब, मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि जब भी मैं जाऊँगा आपका सारा किराया देकर जाऊँगा। और वास्तव में वो 2 साल बाद मुझे पूरा किराया दे के गया। मैं तारीफ़ करता हूँ उसकी। और उसने मेरे से ये रिक्वेस्ट किया कि कोरोना टाइम के 3 महीने का आप किराया छोड़ दें, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। तो मैंने भी उसके साथ वो रियायत की और एक मानवता की मैंने मिसाल कायम की। लेकिन मैंने कोई उस पर एहसान नहीं किया। ये हम सब मानव लोगों की मानवता की एक झलक है। और हम बात करते हैं कि हमें सबको एक विश्व पटल पर इकट्ठा होना है, तो हमें एक दूसरे की समस्याएं भी तो समझनी पड़ेंगी। वास्तव में समस्या है क्या और हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। कभी भी एक पैसे के लालच में अच्छे लोगों से ना बिगाड़ें या अच्छे दोस्तों को ना खोएं। हमेशा उनको संजो कर रखना है, अच्छे लोगों को अपने साथ रखना है। अच्छी ईमानदारी और मेहनत वाली जो हमारी क्रियाएं हैं, उनको ऐसे लोग जो करते रहते हैं, कर रहे हैं, अपनी जी जान की बाजी लगा रहे हैं, एज एक बीएसएफ के जवान की तरह लोग काम कर रहे हैं, वॉलंटियर की तरह, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो मेरे आपको सबको अच्छे लग रहे हों तो मैं पुनः विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें, क्योंकि मेरा मतलब केवल यूट्यूबर बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप सबकी समस्या को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना है और आप सभी को एक यूनिटी बना के एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेके आना है और उन सभी समस्याओं का समाधान भी आप लोगों के साथ मिलकर ढूंढना है। और उसमें आप सब लोगों का हमेशा सहयोग चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग दिल से साथ देंगे। धन्यवाद।